वो इसीलिए कि यार आपका बिल्कुल। ना बड़ा कुछ लॉस ना करें आप, या अपने ट्रैक से डिसिप्लिन से ना हटें। जब तक आप ठीक चल रहे राइट होते सर। हो तो ठीक चल रहे होते हो, बीच बीच में जबरदस्ती का ओवर बाइंग करने लग जाते हो पुरानी चीजों राइट को। सर। नहीं पकड़ना है, फिर वो आप करते क्या हो, कई बार पुराने स्टॉक को एवरेज करने लग जाते हो। हाँ। राइट। वो मैं मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ पास्ट छोड़ो, अभी प्रेजेंट पे फोकस करो। राइट सर। पास्ट तो आ ही जाएगा ऊपर, उसको राइट है। एवरेज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो डिसीजन आपने लिया है अब म्यूचुअल फंड वाला, और म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है, तो जो एज में बैठे हो, ये सबसे बेस्ट एज होती है कि 22 से 32 साल की एज में अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो एक गोल के साथ एक सिस्टमेटिक सिप करता है, एसआईपी जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो नो डाउट म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं गुंजन। और मैं खुद से करता हूँ, फैमिली में सबको कराता हूँ, और नियर एंड डियर फ्रेंड्स को भी बोल देता हूँ। क्या है कि क्यों करना चाहिए, कि कम से कम एक छोटा सा पैसा अपने सैलरी का या अपने बिजनेस का, यदि हम सैलरी क्लास हैं तो सैलरी का, बिजनेस क्लास है तो बिजनेस का, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल का, एक छोटा सा पैसा जो आपको बर्डन ना लगे, वो राइट। डाल दो एमएफ में, ऐसे सोच के कि ये एक राइट सर। मेरा इमरजेंसी फंड है। जब इमरजेंसी होगी तो ही मैं विड्रॉ करूंगा, नहीं तो मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में गुंजन सबसे ज्यादा जो वर्क करता है ना, वो टाइम वर्क करता है, टाइमिंग। राइट है। ठीक है, जितना ज्यादा लंबे समय रखेंगे उसे, उतना ज्यादा वो कंपाउंड करेगा। राइट है। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्ड गुंजन बहुत सुना है ना, हाँ। दुनिया जहां के लोग यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, है ना, किताबों में भी है। लेकिन वाकई में जो वारन बफे के, बेंजामिन के बुक्स में और उनके थॉट्स में है ना, वो वाला पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग नहीं समझते। मेरे भी बहुत बाद में समझ में आया गुंजन। तो जब मेरे ओके। समझ में आया ना, तो वो उससे सारी चीजें क्लियर होती चली गई। जितना सोचोगे उसके बारे में, जितना एनालिसिस करोगे, उतना ज्यादा आपको ज्ञान मिलता चला जाएगा। आप बिल्कुल, आपके ना चारों तरफ से आपके ना दिमाग ना खुल जाएगा, और डिसीजन अच्छे हो जाएंगे आपके। अब उसमें राइट उन्होंने सर। तो बहुत कुछ बताया गुंजन, पता क्या है? सबसे पहला रूल क्या है उसमें, कि शुरू के 5 से 8 साल, देखो ही जुड़ गया, शुरू के 5 से 8 साल गुंजन पैसा हो सकता है डबल भी ना हो, डबल करने में भी समय लग जाए। राइट है। लेकिन उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे डबल होगा ना, मान लीजिए आपका पहली बार पैसा आपके 10 लाख के 20 लाख होने में 10 साल लगे, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा। तो राइट। जब दूसरे बार डबल होगा ना पैसा गुंजन, हम्म। तो वो आधे समय में हो जाएगा। ओके। यानी कि पहले अगर 5 ईयर्स। 10 साल लगे हैं, तो अब की बार सिर्फ 5 ही साल लगने वाले हैं। राइट है। और आपका प्रिंसिपल अमाउंट अब वो 10 की जगह 20 पकड़ लेगा। राइट है। अब तीसरी बार जो डबल होगा ना पैसा, उसका फिर अब 5 का आधा साल लगेगा, यानी कि 2.5 साल। ओके। और अब की बार ओके। प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो जो 20 का 40 हुआ है ना, उसको पकड़ लेगा। ओहो। इसलिए ये 8वां अजूबा है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये होगी कैसे, क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने बता दिया, बड़ा आपको लगा यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन ये होगी कैसे, क्वेश्चन ये आता है। तो यस। आपको पता कैसे होगा ये? नहीं सर, आइडिया नहीं है। ये मैं बताऊंगा कैसे होगा। ये जब मैं स्विच करने को बोलूं ना किसी फंड को किसी में, तब वो स्विच करना है। कौन से राइट है। थीम पे बाजार जा रहा है, सरकार की पंचवर्षीय
योजना, 5 ईयर प्लान क्या है, अब कौन से थीम पे फंड चलेंगे और कौन से थीम के फंड ज्यादा नहीं चलेंगे, अब हमारे पास क्या पड़ा है, हमारा XIRR कितना है, ठीक है, हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, अब इस फंड को कहां से उठा के कौन से फंड में पैसा डालना है, SIP को यहां से ब्रेक करके किस फंड में डालना है, ये थोड़ा सा होमवर्क रहेगा गुंजन इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जो कि आपकी एज से 20 साल की टाइम हम ले लेते हैं। तो वो टाइम में गुंजन मान के चलिए कि आपका स्टार्टिंग में, मैंने बता दिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होगी। अगर यस सर। शुरुआत में आपका पैसा डबल होने में 10 साल लग रहे हैं, तो दूसरी बार में 5 साल और तीसरी बार में 2.5 साल, और ढाई फिर साल पता चला एक समय आ गया कि आपका वो कंपाउंड इफेक्ट से ही रेगुलर अपनी विड्रॉल आ रही है आपकी। तो ये समय देना पड़ता है, यानी कि सबसे बड़ा जो रोल है इस म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इफेक्ट लाने का, वो टाइम का है। राइट है। लोगों को मैं बोलता हूं, अगर आपका SIP का जो अमाउंट है, आपका बजट है, वो अगर 25,000 है या 30,000 है, तो राइट। उसको बढ़ा के 35,000 मत करो, 40,000 मत करो, नहीं करना है। जबकि लोग ओके। उल्टा बोलते हैं कि नहीं इसको बढ़ाओ, ऐसे बोलते हैं ना, टाइम से बढ़ाओ, राइट। मैं कहता हूं बढ़ाओ मत, उतना ही रखो, बस ब्रेक मत करो, है ना। और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक तो ब्रेक मत करो और एक विड्रॉल मत करो। क्यों? क्योंकि ये फंड मेरा इमरजेंसी फंड है। जब सामने से मेरे को, भाई मेरा तो क्या जा रहा है, आपका पैसा आप विड्रॉल मारो, राइट गुंजन, आपके शेयर राइट है। आप बेचो, क्यों, मैं मेरा करेक्ट। क्या जा रहा है बताइए आप। मैं तो जब ट्रेडिंग करवाता हूं आपको, तो मोमेंटम में बोलता हूं ना, टारगेट आ गया गुंजन, क्यों रखा हुआ है, बेचो यार, बेचते हैं ना। राइट सर। अब राइट। यही काम हित भी करेगा, अब हित भी हमारे ग्रुप में जुड़ा है, इसको भी यही बोलेंगे, टारगेट आया बेच दे भाई, ये भी बेच देगा। तो ये तो ट्रेडिंग है। लेकिन जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर्स में करें या म्यूचुअल फंड में करें, तो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट को तो हम जब बेचेंगे जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, जब हमें उसमें आगे सेचुरेशन दिखाई दे रहा है, आगे ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई, राइट। लेकिन राइट। म्यूचुअल फंड के पैसे को हम शिफ्ट तो करते रहेंगे गुंजन, इधर से उधर, इस फंड से उस फंड में, टाइम टू टाइम, और वो भी बहुत समय बाद, ऐसा नहीं है कि 4-4 महीने में, करीब 2 साल, 4 साल, 6 साल के टाइम में इवेल्युएशन करेंगे, फिर देखेंगे करना है या नहीं करना है वो भी। तो वहां पे केवल शिफ्टिंग करनी है, विड्रॉल नहीं करना है। विड्रॉल कब करना है? अब सामने से एक ने बोला, सर मेरा आपने पैसा इन्वेस्ट कराया था और बड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा है म्यूचुअल फंड में, और बहुत अच्छा हो गया, 25 लाख जुड़ गया है। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, 25 लाख हो गया है आपका, और मतलब क्लाइंट ही हैं, आप ही की तरह बात भी करते रहते हैं। तो मैंने बोला कब से चला रहे हो? तो 2014 से चला रहे हैं वो फंड। ओके। अब 10 साल में उनका करीब करीब 11 लाख के आसपास की कॉस्टिंग है, 10 लाख के आसपास की, 10-11, और करीब मान के चलिए 25 से 25.5 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अब ओके। भाई को लगी विड्रॉल करने की, ठीक है। अब विड्रॉल करने में क्या हुआ, मैंने कहा विड्रॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने से अगर आपके दिमाग में आ गया विड्रॉल, तो आप विड्रॉल मानोगे नहीं, है ना। अब सही क्योंकि बात है। आप मुझे मान रहे हो या मेरी मेरी बात को कर रहे हो, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जैन साहब है, बस वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जैन साहब एक बात बताइए कि आपको जरूरत किस चीज के लिए है? बोला यार ऐसे ही, मैं सोच रहा हूं इसे निकाल के शेयर में लगा दूं पैसा। हम्म। मैंने कहा शेयर में ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं ना? बोला हाँ। अच्छा रिटर्न है? बिल्कुल। तो इसको भी शेयर में क्यों लगा रहे हो? ये कंपेयर करने के लिए कि यहां पे 40% की रिटर्न है और वहां पे 60% की रिटर्न है, खाली ये राइट है। कंपैरिजन। एक सेकंड गुंजन है, मामा जी मैं क्लास के बाद में कॉल कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ।
तो ये जो चीज है गुंजन, ये कोई सही अप्रोच नहीं है, इट इज नॉट राइट अप्रोच। आपने गुड अप्रोच से पैसा बनाया, आप 25 लाख तक आए एमएफ में। अब वो 25 लाख का 50 लाख होने के लिए स्टार्टिंग में डबल टाइम लगा ना आपको, मतलब डबल होने में 10 साल लगे ना। अब वो 50 लाख होने राइट। में केवल 5-6 वर्ष और मांग रहा है पैसा। देखो आप, 5 to 6 ईयर का हम्म। टाइम मांग रहा है, और आपका वो 50 लाख हो जाएगा। आपको घड़ी घड़ी देखना भी नहीं है, शेयर में राइट। घड़ी घड़ी देखना होता है। राइट हित, सर। आप भी समझ रहे हैं? आपको आवाज आ रही है हित? जी सर, आ रही है। मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए वीडियो और ऑडियो में ऑन नहीं नहीं कोई नहीं, आप रखा। म्यूट रखो मैं सुन और रहा हूँ। सुनते रहिए, बाद में फिर हम बात जी करेंगे। जी जी। तो ऐसे में क्या है कि उनको ये डिसीजन, अगर इमरजेंसी है तो ही विड्रॉल करना है, मैंने ऐसा बोला। ये बात समझ में आई, उन्होंने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, बोला नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप कर लो भाई जैन साहब, आप करो। करो नहीं यार, मैंने कहा देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड का पैसा निकालने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं ये पैसा क्यों निकाल रहा हूं। वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए निकाल रहा हूं, या यार दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकाल रहा हूं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, राइट। या फिर बाजार में मार्केट में शॉपिंग करने निकाल रहा हूं, कोई कार खरीदने के लिए निकाल रहा हूं, क्या करने के लिए, कोई घर खरीदने के लिए निकाल रहा हूं, क्या करने के लिए निकाल रहा हूं। सबसे पहले ये पूछिए अपने आप राइट। से। यदि आपने गोल ही कार खरीदने के लिए किया था तो इट इज गुड कि आप उसे निकालिए। यदि आपका गोल ही मकान घर फ्लैट खरीदने के लिए था तो आप उसे निकालिए। लेकिन अगर आपका कोई गोल नहीं था, सिर्फ एक ही गोल था कि आई विल विड्रॉ दिस फंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई विपत्ति होगी ऐसी फैमिली में या मेरे साथ, तो ही मैं इसको विड्रॉल करूंगा, अदरवाइज मैं विड्रॉल नहीं करूंगा इसको लाइफ टाइम। केवल और केवल जब मेरा एज 60+ हो जाएगा, तब मैं इससे अपनी मंथली इनकम को बनाना शुरू करूंगा। ठीक। राइट। अगर आपका ये वाला फंडा है, क्योंकि घर लेने के लिए, कार लेने के लिए तो आप शेयर वगैरह में भी निवेश कर सकते हो ना, और भी काम कर सकते हो ना, आप लोन भी ले सकते हो ना, ठीक है, राइट। और उस लोन को भी आप आराम से प्लान करके ना वेव ऑफ कर दोगे, टैक्स प्लानिंग भी कर लोगे। तो आपके ना क्या गोल हैं, उस हिसाब से या तो आपको म्यूचुअल फंड में प्लान करना चाहिए, नहीं तो सबसे बढ़िया प्लानिंग है कि हमेशा हमें इमरजेंसी फंड की तरह एक अपनी एसआईपी करनी चाहिए, और उतनी करनी चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। बजट से बाहर हमें नहीं जाना चाहिए इसमें। कोई कहता है नहीं इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ, मैं कहता हूं बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो है उसको ही रखो, बस रोको मत और विड्रॉल मत। ये टाइम मांगता है, टाइम वाला इन्वेस्टमेंट है गुंजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट सर। ठीक है। तो अभी कैसे फंड्स को लेंगे, क्या करेंगे, वो पूरी प्लानिंग अपन कर लेंगे, और फिर उसको मैं आपको समझा दूंगा, तो आप उसमें स्टार्ट करिए। ठीक है। राइट अब सर। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत खूबसूरत अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं। आपको मैं बताऊं कि अब जैसे मैं एक चीज शेयर कर देता हूं आपके साथ में, आपको देखिए, जैसे ये एक क्लाइंट है, उनकी स्टेटमेंट, वैसे मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये शेयर कर रहा हूं कि कितनी पावर है इसमें, अदरवाइज कोई इसको नहीं दिखाना चाहिए। अब आपको दिख रही है ये सीट, दिख रही है? हाँ, यस, दिख रही है। जस्ट जस्ट कब का इन्वेस्टमेंट है? अभी जल्दी का इन्वेस्टमेंट है ना, तो राइट। अक्टूबर नवंबर में है ना। और अभी अभी की 13 मार्च का ये इन्वेस्ट, मतलब मैंने इसको क्लाइंट को भेजा है कि आपका ये राइट। स्टेटस है करके। मैं क्लाइंट को बोलता हूं अपना म्यूचुअल फंड कभी मत देखो, और शेयर वाले डीमेट में ना कभी भी म्यूचुअल फंड करो ही मत। मैं बोलता हूं इसको मैं भेजूंगा सामने से आपको स्टेटमेंट, राइट। सामने सर भेज देना भेज देना, मैंने कहा बिल्कुल नहीं भेजूंगा। जितना कम देखोगे उतना ज्यादा मुनाफा आएगा।
घड़ी राइट। घड़ी देखना नहीं है, 6 महीने में एक दिन स्टेटमेंट देखना है, फिर 6 महीने में एक दिन, यानी कि एक साल में सिर्फ 2 बार स्टेटमेंट को देखना है। राइट। ठीक। मैं अपना स्टेटमेंट एक साल में एक बार देखता हूं, बस, ओके। कि ठीक है सही चल रहा है, क्या रिटर्न रहा, ठीक है, कोई एसआईपी बाउंस तो नहीं हो गई है, या कोई एसआईपी रुक तो नहीं गई है, खाली वो थोड़ा चेक करता हूं, अदरवाइज नहीं। तो गुंजन ये देखना, सिंपल रिटर्न बेटा, 4 महीने में रिटर्न देखो आप, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, 17,46,000। ओ। अब इतना तो आप शेयर में भी नहीं कमाते, और कमाते भी तो बड़ा रिस्क रहता, यार कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कब बेचूं, एसएल हो गया, ये हो गया। तो जहां पे हर चीज की अपनी ब्यूटी है, देखिए, हर चीज की अपनी एक खूबसूरती है, कि भाई कहाँ पे क्या चीज चल रही है, लेकिन इन फंड्स का कौन सा फंड कब लगना है, क्या है, वो चुनाव बस थोड़ा सा है, उसके लिए हम हेल्प कर देंगे, निस्वार्थ भाव से, कोई किसी से फीस नहीं, कुछ नहीं, जनता के लिए सेवक हैं। आप आइए और अपना काम करिए, ठीक है। नंबर 2 बता रहा हूं आपको। अब इनका क्योंकि लमसम फंड है बेटा, और ये जो 2,46,000 का इनके ऊपर की एक्स्ट्रा अर्निंग है, इसको अब हम छोटे छोटे फंड में एसआईपी कर देंगे, इस 246 की, 2,46,000 की। ओके। वो आपको फिर और कंपाउंड इफेक्ट देगा, राइट। फिर वो 15 लाख कुछ ना कुछ अर्निंग करेगा। तो ऐसे करके हम इसमें एक इसी 15 लाख से नया बड़ा फंड जनरेट कर देंगे। अब देखते ही देखते ये 15 साढ़े 17 लाख हो गया 4 महीने में, राइट। ओनली इन 4 मंथ। ये 15 लाख अगर 17.5 लाख हो गया है, तो इसी को अगर हम, मैं कह रहा हूं इतना ज्यादा रिटर्न तो नहीं आएगा बार बार, 47% की रिटर्न है, 48% की, मैं मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटी 20 से 22% की रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में रहती है, म्यूचुअल फंड का, जो मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं अपने हम्म। सभी क्लाइंट्स के लिए। तो 20 से 22% की रिटर्न ओवरऑल अगर रहती है गुंजन, तो हर 3.5 से 4 साल में पैसा डबल हो जाता है कंपाउंडिंग। ओ। ठीक। बट उसके लिए शुरुआत का, मैंने बोला ना, टाइम देना पड़ेगा। शुरुआती समय जितना स्ट्रिक्टली कर लोगे, फिर बाद में उसका आपको इफेक्ट जो आएगा वो बड़ा ही वंडरफुल होगा। तब आप बोलेंगे कि हाँ, कंपाउंड इफेक्ट एक 8वां अजूबा होता है। तो इस तरीके से आप इसे प्लान कर सकते हो। क्लियर हो?